तो स्वामी का आदेश मिला अंगद ने कही चलो चलो जैसे जैसे चल रहे महाराज आजकल के कोई होते तो जो कहते कि घरे जाए कि बहु पूछिया के बाद चलेंगे महाराज होते जिनका लोन लेके आए लोन मेरे भक्त श्रोताओं आप जैसे इस समुद्र की पार पर पहुंचे तो अब देखो राम आ कह रहे हैं कि देखो भैया पहले जैसे नियम बनाए गए वो पैसे फिर नियम बनाओ। तो देखो पहले जो लंका पे चढ़ाई करी तो सबसे पहले पौनी किसने करी? हनुमान जी ने। तो हनुमान जी भी तो वही चल अब महाराज हनुमान जी जैसे ही गए हनुमान जी गए लंका में और लंका वासियों ने जैसे हनुमान जी को देखो महाराज कपे भैया क्या मालूम पड़ रही है कि पहले बंदर आओ और कैसो ही फिर दोबारा बंदर लेकिन अंतर हुए पहले चाकर चौमन दो अब की बार थकी तो गए बिना पूछे मग गए दिखाई बिना पूछे हनुमान जी तो कह देगा वो भैया सीधे चले जाओ चुना करो मूल का सो के घर के करता जाइए भैया अब महाराज हनुमान जी जैसे पहुंचे और हनुमान जी ने जाते जाते जवाब दिया रे बोल और तो दादा बताओ का सो महाराज का बोल जवाब दिया तू जानता नहीं है मैं वही हनुमान हूं जिसने एक बार चुरावा में मेरी पूंछ में आग लगा दी थी अब ये लंका कैसे गई मैं वही हनुमान हूं। अब देखो अभिमान आया मूल का सुनने के तू वही हनुमान में तो लंका यही है कहां के पीछे दिखाइए मोए और जैसे महाराज हनुमान जी ने पूछ देख दी है और मूल का सुनने ने पूछ पकड़ा पूछ पकड़ के और हनुमान जी सिर के ऊपर बुलाई और कौन आए जहां राम समुद्र के पार पे खड़े अब ये तो मैं तरीके से जाने की क्या कह प्रभु तुम मत जाइयोगे पाने में एक पूछ पकड़ी है बाकी बाद में कोई नहीं सलका होवे सल मित्र जब के माय अकेला के दिखाई दो आगे मत जाना अंगद ने कहा गई अरे प्रभु ये तो पहले के जा रहे बैठे हैं हम तो पहले के हमें पहले भेजो तो हमें मानी नहीं बात तो जवाब दो चले जाओ पहले अब महाराज अंगद गए और अंगद ने जाकर के जवाब दिया तो ही बता दे जवाब मैं वही अंगद हूं जिसने रावण के भरे दरबार में पैर को जमा दिया और मैंने ये शर्त लगी कि जो सख है चक्रमटारी वो फिरे राम सीता में शर्त लगाई अंगद ने कि अगर कोई भले समाज में मेरे पैर को हिला दे तो हम सीता को हार करके लौट करके अयोध्या में चले जाएंगे। आज महाराज बेई शर्त की धमकी नहीं मूल का मैं बेई अंगद मूल का सुनने के लिए बेई अंगद है दरबारू बेई और ऐसा करिए कौन होते हैं फिर जाइए बाबा और अंगद को चौकी तो याद नहीं माता बहनों तो मैंने जहां पैर जमाया था और जैसे मूल का सुनने ऊपर से नीचे उतरा अब जैसे ही अंगद ने अपने पैर को जमाया अब महाराज मूल का सब अंगद के पैर को उठाए दिए चली बहुत लेकिन होगा क्या सुनो
पैर जमाओ। लेकिन वो महाराज अब देखो कबूल का सुनने अंगद के पैर को महाराज उठा लिया। अंगद के पैर को उठा लिया। हुआ क्या? मूल का पांव पकड़ के और जैसे सिर के बीच घुमाओ घुमा के फेंक देंगे और आए कि समुद्र की पार पे गिरे और तब दूर जाने के नाम से क्या कह रहे प्रभु? अगेला पाँव मंगती है प्रभु नेक पानी में पाँव पकड़ो अल्लाह के बाद मोह नस्ल में संका होए। लक्ष्मण जी ने कही भैया हमने तो पहले ही हमें पहले भेजो। लक्ष्मण जी अब महाराज लक्ष्मण जी चले। अब देखो लक्ष्मण जी ने जाते जाते जवाब दिया रे जानता मैं कौन हूँ? मैं वही लक्ष्मण हूँ जिसने मेघनाथ को मारा था, जिसका नाम इंद्रजीत पड़ गया था। मूल का सुनने की हमने जो सुनी है कि तुम बेई लक्ष्मणों सबरात मरे रहे रहे बस समुद्र की पार पे तो देखो जो मेघनाथ ने शक्ति का प्रयोग किया था बेई शक्ति आज मूल का सुनने लक्ष्मण जी में दोबारा आ रही है दोबारा और लक्ष्मण मूर्छित हो गए। अब नंबर आ गया महाराज राम का। राम अब राम महाराज जैसे ही चले परीक्षित महाराज ध्यान दो। राम बड़े आगे अरे और राम को मूल का समेत तर्क समेत बाणों ने कारण में महाराज और तब राम की दोनों भुजाओं को मूल का समेत भेज दिया। दोनों भुजाओं से खून बह रहा था। उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। हुआ क्या?
जैसे ही देखा कि राम रो रहे हैं, मेरे भगवत श्रोताओं क्या देखा कि राम रो रहे हैं, तो अब देखो ब्रह्मा जी ने राम से क्या क्या प्रश्न मारा। क्या प्रभु जब तक सीता नहीं आएगी लंका में और तब तक तुम लंका पे विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे। तब तो ये हनुमान जी छाती ठोक रहे कि हमने लंका पे विजय प्राप्त करी, इनने करी कि अंगद ठाड़े अंगद ने करी कि लक्ष्मण जी ने करी। लंका पे विजय प्राप्त करी सीता ने, और जब तक सीता फिर लंका में नहीं आएगी और तब तक तुम्हारी जीत संभव नहीं। अब महाराज राम ने हनुमान जी को बुलाया, ये कहा कि तुम जाओ हनुमान जी। अरे हाथ पकड़िए हनुमान को और रोई कोई उठे न भुलाई, और चलती जान जग के जाए होई जनक की अमाई। अब हनुमान जी दौड़े और हनुमान जी सीता को लेकर के आए माता और सीता जैसे आई लंका में, सीता ने कहा देखी कि राम की भुजाओं से खून बह रहा है। अब सीता मैया को क्रोध आ गया। क्यों हो गया? हुआ क्या? काली का वेश बनाया गया। हुआ क्या? मैया ने मूल भक्तों को खा लिया। उसके बाद मूल का सर को सीता ने काली बन करके मार दिया महाराज। कहने का मतलब है अरे हो कोई है रामा का ललका में हार और खुद में Ah!
सीता ने उस मूलासुर का वध किया था। ये रामादल हार क्यों गया था महाराज? रामादल को अभिमान हो गया था, घमंड। तो महाराज अभिमान को राम को नायरो बार बार मैं कथा में कहता हूँ, न तो राम लड़ुआ खाए, न पेड़ा खाए, न बर्फी खाए। राम भगवान अगर कच्चड़ करते हैं तो अभिमान का करते हैं, अभिमान का। बोल गोविंद भगवान की जय। चलो सौरव प्रधान की तरफ से ये ज्ञापन आए हैं। आओ सभी जन ताली बजाते हुए एक लाइन का कीर्तन है बोल लेते हैं। भक्त भगवान से कहता है
कौन कौन से लोग हैं जो भगवान से लगन लगाए बैठे हाथ उठाइए। ये भगवान का भजन है बताओ। सही लोग गाली बजाते हैं। भगवान की कथा कहाँ छोड़ी थी। परीक्षित महाराज की धर्मपत्नी बता दी। तुम नहीं बताओ ये बताइए। हाथ मान लो। हाँ हाँ कथा कहाँ छोड़ी लंका पे लड़ाई तो है गई। हाँ जानती करती ना घंटे मेरे भगवान स्वरूप आओ। खैर कोई बात नहीं। श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजा परीक्षित। अब आप लोग आदेश करो तो एक कथा और राम की डालूं। सीता को दोबारा वनवास मिला था। क्यों मिला था? वैसे महाराज काम आए अब तो कृष्ण जन्म होगा तुमको जी मत कहियो कि कृष्ण जन्म जल्दी जल्दी कर दो। कृष्ण जन्म बहुत जल्दी करूंगा। तो कृष्ण जन्म की कथा तो समझ सवाल अब 600 मत बजवाओ महाराज। तुझे कथा कहनी बन रही है हमें। 6 बजे के लगा कितने सो रहे कल कहते महाराज ये कथा में आया हुआ 101 रुपया राजेंद्र सिंह बाबा नगला सर जी, 50 रुपया राम निवास सिंह नगला सर जी, 51 रुपया उमेश सिंह रायपुर पुरोहित, 51 रुपया सुदेश सिंह रायपुर पुरोहित, 101 रुपया राम रईस सिंह रायपुर पुरोहित, 101 रुपया सर सिंह फौजी की बेंजी ग्राम सेवका, 111 रुपया रामानंद सिंह नगला सर जी और 101 रुपया विक्की सिंह नगला फुलू, 50 रुपया